हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरा बैंगलोर में एसएससी पायलट का एक्सपीरियंस कैसा गया नेवी के लिए। तो पहली बात, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। दूसरी बात, ये हाल ही में हुआ, मतलब 4 जनवरी से लेके 8 जनवरी 2025। ये टोटल 5 दिन का हमारा चला पूरा। मैं तुम्हें एक एक करके हर दिन का प्रोसेस बताऊँगा। और उससे पहले मैं जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं, एक बार वीडियो को पूरा सुन लेना। अगर मेरे दिमाग में कुछ लास्ट में आता है तो मैं लास्ट में बता दूंगा। बीच में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा दूंगा। और बहुत ही लकी रहा मैं इस बार। ये सब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डे 1, जिस दिन रिपोर्टिंग डे था। सो रिपोर्टिंग के दौरान क्या हुआ, 4 जनवरी 2025 की बात है। सुबह का समय 5:30 बजे मैं तैयार था, आ गया था। और वहाँ मैंने बच्चों की लाइन देखी, यानी बच्चे मेरे से भी पहले से खड़े थे। और एंट्री करते दौरान वहाँ पे जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वही रोल नंबर कहलाता है। और शुरू में और आखिरी में सेम वर्ड लिखा होता है। जैसे अगर सी डी एस देते हो तो सी डी एस लिखा होता है, या एस पी एम करके लिखा होता है, फिर बीच में रोल नंबर आता है। तो एक अपना कॉल अप लेटर और दूसरा आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ें तुम्हें एंट्री पॉइंट पे दिखानी होगी, जहाँ से वो तुम्हें अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। तो आधार कार्ड नंबर वो तुम्हारा रजिस्टर पे लिखने वाले हैं, तो वो साथ में रखना अगर तुम 12 एस एस बी बैंगलोर जा रहे हो तो। अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक लाइन बनती है, बैग बाहर रख दिए जाते हैं। तो एक फ़ोल्डर तैयार रखना। फ़ोल्डर के अंदर क्या क्या हो, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कौन से 10वीं 12वीं मार्कशीट और डिग्री। मैं उन लोगों को नहीं बता पाऊँगा जो अभी फाइनल ईयर में है, या जो नहीं कर जिनका भी हुआ नहीं है बीटेक। मगर जैसे मेरी तरह मैंने बीटेक 2 साल पहले ही कर लिया था, तो मेरे पास डिग्री वगैरह सब थी, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और कोई अलग से बोनाफाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अपनी ओरिजिनल सारी चीज़ें, साथ ही साथ तुम्हें अपना एक अलग बंडल जिसमें कॉल अप लेटर हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो, अंडरटेकिंग हो, और एक और तरह की अंडरटेकिंग जिसमें एक में फादर के साइन भी चाहिए होते हैं, एक में तो तुम्हारे साइन चाहिए। ठीक है। और एक एक और था अपेंडिक्स, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा कोई डुप्लीकेट अकाउंट तो नहीं है नेवी की वेबसाइट में। ऐसा नहीं था, तो वो ज़रूरी तो नहीं था, मगर मैंने फिर भी दे दिया, संभाल के रख दिया। ठीक है। जब लाइन बनती है तो अंदर बाहरी लाइन बनती है, तो वो चेक करते हैं, अपनी ओरिजिनल चीज़ें दिखाते जाओ। ठीक है, मेरे पास ये है। और अपना कॉल अप लेटर दिखाया, अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाई, 10th की मार्कशीट से वो करा, सारी डिग्री दिखा दी। ये उसके बाद वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, आगे जाते हैं। आगे एक यहाँ पे नया मैंने ये देखा कि एक आइडेंटिफिकेशन फॉर्म मिलता है, जिसमें तुम्हें अंगूठा लगाना है। ठीक है, इंक भी वही रखी होगी। और सेकेंडली अपनी फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो भी रखना फोल्डर में। ठीक है, फ़ोटो फोल्डर में रख देना। एक ही फ़ोटो लगानी होती है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन फॉर्म मिलता है। और जिसका टीए है, ट्रैवल अलाउंस जिसको चाहिए, वो वहाँ से ले सकता है। वो उन्होंने खुद अपना एक खुद का प्रिंट आउट बनाया था, मतलब जो ऑनलाइन जो उन्होंने ईमेल में भेजा था वो अलाउ नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों। मैंने एज़ मेरी एसएससी की ये पहली एंट्री नहीं है, तो मैं मेरे को ज़रूरत नहीं थी टीए फॉर्म की, तो मैंने नहीं लिया। फिर सीधा हम चले गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं 5 दिन रहा तो हर बार ऐसे ही हो रहा था। एक ही दिन अलग मिला, जिसमें पूरी और आलू आलू पूरी की सब्ज़ी थी, और पोहा पोहा था, ऐसे था। मगर हर दिन, मतलब पहले दिन से लेके, वो क्या कर रहे थे, ब्रेड बटर और उसके साथ कोई चीज़ स्प्रेड दे दिया या प्रोसेस चीज़ दे दिया। ठीक है, एग जिसको एग चाहिए, जिसको कटलेट चाहिए, ठीक है, आलू का जो बना होता है, ठीक है, वो वहाँ से मेस में जाके खा लेगा। ठीक है, उसमें कॉर्नफ्लेक्स और दूध भी मिलता ही मिलता है डेली। तो पहले दिन भी वही हुआ, मिल गया, खा पी लिया हमने। अब हम लाइन बना के एक रूम के अंदर बैठते गए, वो बता देंगे कौन सा रूम। और हाई, मतलब चेस्ट नंबर वाइज बैठना होता है, मगर शुरू में नहीं बैठना है। पहले एक लाइन लगेगी, जिसमें वो क्या करेंगे, तुम्हें एक फॉर्म दे रखा होगा ना, जो उसको, जिसमें तुमने अंगूठा वगैरह लगाया था, उसको भर भर देना। फिर वो पूछते रहेंगे, तो किसी के पास टैटू तो नहीं है, किसी के पास, किसी के 60% से कम तो नहीं है, ग्रेजुएशन में किसी की बैक तो नहीं है, ये सब पूछेंगे। ठीक है। तो जनरली सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास थे मेरे यहाँ पे। एक ही को दिक्कत आई, जिसको अलग कर दिया गया, बाकी सब तो अलाउ करे थे। तो वो एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें चेस्ट नंबर के साथ नाम बोलते हैं, चेस्ट नंबर मिलता रहता है। तो लाइन बना के भाग भाग के तुम्हें कमरे के अंदर घुसना है, चेस्ट नंबर वाइज तुम्हें बैठ जाना है वहाँ पे। फोल्डर तुम्हारे हाथ में ही रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर ओरिजिनल डिग्री सब कुछ होगी। उसमें मतलब तुम्हें जो फॉर्म मिलता है उसमें लिखना होता है कि तुम्हारे हर सेमेस्टर में कितने सीजीपीए आए, और फाइनल कितने सीजीपीए थे। ठीक है। ये सब एक काम ध्यान रखना कि जब भी बैच नंबर की बात आए, वो एक बार तुम्हें बैच नंबर कई बार बताएंगे, तो बैच नंबर साइड में लिख के रखना, क्योंकि आगे फ्यूचर में काम आएगा। जब कभी और अप्लाई करोगे तो पूछते हैं ना, प्रीवियस कहाँ पे अप्लाई किया था, तो तुम बोलोगे कि मैंने एसएसबी बैंगलोर में किया था, 12 एसएसबी 12 बैंगलोर में किया था, बैच नंबर मेरा ये था।
मेरा चेस्ट नंबर ये था, तो इसलिए रिकॉर्ड रखने के लिए कहीं अलग से भी नोट कर लेना, रोल नंबर, बैच नंबर, वो किस डेट को अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अंदर जाने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट को, कुछ लोग टीए का फॉर्म भरने लगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट सेट करने लगे, वो फिर स्टेपलर लेके जगह जगह गए, उन्होंने स्टेपल किया डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन वाला अलग से फॉर्म इकट्ठा करा जिसमें अंगूठा लगा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वो जो चीज़ें आई, जो तुमने बंडल बनाया हुआ है, बंडल में क्या क्या था, कॉल अप लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सारी अंडरटेकिंग, फिर सारी जितने भी नंबर हैं तुम्हारे 10वीं 12वीं 12वीं का सर्टिफिकेट भी ध्यान में रखना, वो भी चाहिए, और सारी मार्कशीट, फाइनल डिग्री। मैंने तो साथ में वो भी रख दिया था कि मेरी डिग्री का कन्वर्जन वाला है ना, कुछ लोगों की डिग्री के पीछे लिखा होता है, मेरी डिग्री पे नहीं लिखा था। जो लोग आईपीयू से हैं दिल्ली में उनको पता होगा, तो वो अलग से लगा दिया मैंने, ज़रूरत नहीं थी, बोला तो नहीं था, मगर मैंने रख दिया कि बाद में ना तंग करें। ठीक है, तो ये बंडल तैयार था, स्टेपल हुआ और जमा कर दिया। ठीक है, इसमें टाइम लग गया थोड़ा और बच्चों का, तो तुम कोशिश करना अगर यहाँ पे तुम थोड़ा आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट कर सको, कर लेना, बहुत टाइम मिलता है। उसके बाद हमारा ब्रीफिंग हुई कि क्या होने वाला है आगे, तो OIR के बारे में बताया। OIR मेरे पास जो आया था वो 52 और 76 आया था OIR नंबर। तो लकीली मेरे को कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, क्योंकि मैंने ये भोपाल में भी 52 वाला दिया था। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस जो हमने करी है इस चैनल पे वो भी काम आई है, तो उसी के वजह वजह से हम स्क्रीन इन हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जल्दी जल्दी करना, और आसान है मतलब एक तरह से, क्योंकि जो लोग वहाँ पे टिक करे हुए आंसर भी दिख जाते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ इसका भी ये है, मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, वैसे टाइम सफिशिएंट मिला, 50 क्वेश्चन थे दोनों OIR में, एक एक करके आया। पहला वाला हमने दिया, उसमें सर्कल फिल करने होते हैं, उससे पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखा दिया डेमो के लिए। सर्कल फिल करने हैं, 50 क्वेश्चन हैं, जितनी जल्दी हो सके। कितना टाइम मिलता है ये सब मेरे को आइडिया नहीं, मगर सफिशिएंट था, मेरा दोनों में जल्दी हो गया था। ठीक है, तुम्हें रुकना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, करना है, और जो नहीं हो रहा छोड़ देना है, अगली बार अगली बार। ओके, तो ये दोनों होने के बाद फिर तुम्हें थोड़ा और ज्ञान दिया जाएगा कि सारे यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ पे कोई ब्राइब वगैरह नहीं चलती है, ऐसा बोलेंगे। फिर तुम्हारा PPTT का काम शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देंगे, फिर पिक्चर दिखाएंगे। पिक्चर मेरे को दिखाई थी जिसमें दो लड़कियाँ थी, एक दूसरे को कुछ खिला रही थी, और पीछे बच्चे बैठे हुए थे जैसे कॉलेज की कैंटीन हो। ठीक है, ऐसा लग रहा था, एक बच्चा पढ़ रहा, दो लड़के वहाँ पे, मतलब लड़के ही थे अराउंड। तो ये पिक्चर थी, हमें दिखाई गई 30 सेकेंड के लिए। जैसे ही बज़र बजा तुरंत हमें बनाया, मेन कैरेक्टर क्या है, स्टोरी क्या है, फटाफट लिखा मैंने 4 मिनट में, और वो जमा हो गई। ठीक है, फिर लाइन बना के मैं अलग करा, फिर 8-8 के ग्रुप बनाए। मेरा चेस्ट नंबर 51 था उस समय, क्योंकि हम 120 बच्चे आए थे। ओके, फिर हम लेट बारी आई हमारी, हम वेट करते रहे अपने, और वेट करते दौरान मैं रिवाइज़ कर रहा था बार बार जो स्टोरी मेरी है। ठीक है, तो ऐसे करिए, जेंटलमैन द मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी इज़ मोनिका 22 ईयर्स एंड हर फ्रेंड रितु ऑफ, ऐसे करके कुछ भी बना दिया मैंने। ठीक है, मतलब बहुत ही जेन्युइन बनाया था मैंने। क्या बनाया था कि स्टोरी में क्या है कि कॉलेज का फेस्ट चल रहा है और बेकिंग कंपटीशन है। ठीक है, तो उसमें क्योंकि बेकिंग कंपटीशन, मेरे दिमाग में ये था कि अभी अभी क्रिसमस गया है, ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस गया है, तो मैं उससे रिलेटेड मेरे को कुछ डालना था। मैंने देखा कुछ खिला रही है, तो मैंने केक मेकिंग कंपटीशन ही बना दिया उसको। और वो इतना अच्छा रहा कि जब स्टोरी हमने एक एक करके नरेट करी 8 लोगों ने, तो मेरी स्टोरी जो थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी टीचर्स को। ये बाद में पता चला जब मैंने देखा कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान कंक्लूजन मेरी स्टोरी बन रही है। ठीक है, कि हम कॉलेज के इन्वायरमेंट में हैं, कुछ कंपटीशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा फेस्ट टाइप है ना। कुछ लोगों ने बोला पार्टी है, कि पेपर अच्छा गया तो पार्टी हो रही है, तो वही उसी के अराउंड था, तो इस वजह से शायद मेरे को एक अपर हैंड मिला। और अपना मैं रुका नहीं, पिछली बार की तरह जैसे मैं बताया था कि मैंने औरों को मौका दिया पिछली बार, इस बार नहीं दिया। इस बार कोशिश करी, मतलब बोल ही रहे थे सब लोग, तो मैंने भी अपने पॉइंट उन्हीं की बातों में रखने की कोशिश की। तो लकीली मेरा हो गया, स्क्रीन इन हो गया, और उसी दिन बता दिया स्क्रीन इन। फ़ोन दिया गया था थोड़ी देर के लिए, बैग जो थे वो वापस ले आए थे हम, जब लाइन बना के स्क्रीन इन कौन कौन हुआ है उसके लिए वेट कराया गया था। ठीक है, उस दिन ब्रीफिंग मिली, और फिर हमें बैठा दिया गया एक कमरे में। आफ्टर टेकिंग माई फ़ोन, मतलब फ़ोन दे दिया गया था, मैंने एक वीडियो बना रखी है छोटी सी, जो मेरा वो हो गया है सिलेक्शन, मतलब स्क्रीन इन हो गया है। ठीक है, वो देख लेना। ठीक है, अभी चेस्ट नंबर 9 मिल रखा है, मेरा एंट्री हो गई है भाई। इस बार अंदर आ गए हैं, स्क्रीन इन हो चुके हैं। 120 125 बच्चे आए थे और 25 बच्चों को लिया फॉर नेक्स्ट राउंड्स। और ये एक मेरे को मिला है फ़ोन रखने के लिए, इसमें मेरा चेस्ट नंबर लिखा हुआ है, कह रहे फ़ोन जमा करा दो। तो अभी मैं फ़ोन इसमें जमा करता हूँ। और जैसे ही हम अंदर पहुँचे कमरे के, तो हमें 7 फॉर्म दिए गए, उसमें से 2 तो सेम थे PIQ वाले, मतलब सर ने बोला 2 बार भरना है इस PIQ फॉर्म को। तो जो लोग घर से भर भर के लाते हैं PIQ फॉर्म, वो वहाँ ला सकते हैं। ठीक है, अगर तुमको थोड़ा भी दिक्कत आती है कि तुम्हारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है,
ठीक है, दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन, ऐसे करके। तो कुछ लोगों ने हेल्प कर ली थी वहाँ से, ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ऐसा नहीं करना कि फ़ोन में ही है सब कुछ, जैसे मैंने सोचा था। तो मैं एकदम ब्लैंक आया था वहाँ पे। और जो सारे फॉर्म है, टैटू तो नहीं है, बहुत सारे फॉर्म है कि उसमें हर जगह तुम्हें बैच नंबर, नाम, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई कितने साल का है, ये पीआई की फॉर्म जैसे भरते हैं वही है। बाकी सारे तो ईजी फॉर्म्स हैं जो सर बता देंगे। ठीक है, अपनी जो तुम्हारे भी स्पोर्ट्स हॉबी हॉबी जो भी है, जहाँ पे भी मेडल मिला है, कुछ बच्चे सर्टिफिकेट्स भी लाए थे अपने, तो वो भी ला सकते हो, ले आना। क्योंकि जब इंटरव्यू के दौरान फाइल जमा होती है तो वहाँ दिखा सकते हैं। तो ये था मेरा डे 1। इसके बाद हमें कैंडिडेट अकोमोडेशन दिखाया गया था ये सारे फॉर्म भरने के बाद। और हमें बता दिया गया था कि भाई सुबह 4:30 बजे चाय मिलेगी, 5:30 बजे लंच होगा, 5:20 पे लंच, सॉरी, ब्रेकफास्ट होगा 5:20 पे। और अगली रिपोर्टिंग तुम्हारी 6 बजे की है, कहीं भी है, ठीक है, नेक्स्ट डे, ऐसे ऐसे करके। और कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई 6 बजे से बाद बाहर नहीं जाएगा, कहाँ कहाँ नहीं जाना है, वो सारी बातें बताई गई। चेस्ट नंबर कभी नहीं उतारना है, नए चेस्ट नंबर मिले थे तो उसको उतारना नहीं है, ये सारी ब्रीफिंग हुई थी। उसके बाद हमें अपना मिल गया जगह। अब तुम जाओगे वहाँ पे, मच्छरदानी वगैरह लगेगी, तुम लगाना है, खुद को लगाना है। और हर एक कमरे में, जैसे हमारे कमरे में 8 लोग थे, ठीक है, कोने कोने में 4 कोने हैं और हर कोने में 2 लोग, एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे बेड रखे होते, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड। तो मैंने स्टार्टिंग से लेफ़्ट के टॉप पे बेड ले लिया, क्योंकि मेरे को उस ऊपर से व्यू भी दिख रहा था, बाहर बाहर गाड़ी चलती दिख रही थी, मैंने ले लिया वो जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट डे का मैं बताता हूँ, जब हमारा सेकेंड राउंड हुआ। सो डे 2 हमारा साइकोलॉजी टेस्ट था। हमें एकदम सुबह जल्दी उठना था, 4:30 बजे उठा मैं। चाय वाय तो ब्रश करने के बाद ही पी ली, नहा धो के। उसके बाद सीधा नाश्ता करने चले गए। और जहाँ भी रिपोर्टिंग थी, क्रॉस रोड नाम की जगह है 12 SSB में, ठीक है, बीच में आता है। जैसे हर पार्क के बीच में एक हट जैसा होता है ना, वैसा ही है एक जगह। तो वहाँ पे रुके रहना था और फिर आगे की बातचीत होनी थी। तो फिर वो लाइन बना के ले जाते हैं, टैट वैट SRT और SD होता है वहाँ पे, सब में लिखना है, बस बोलते हैं कि पेन लेके आना है, ठीक है, पेन ले आना, दैट्स इट। और वहाँ पे ऐसा था कि हम कमरे के अंदर गए और फिर सर ने आके बताया कि इस तरह से तुम्हें पिक्चर दिखाएंगे, एक डेमो दिखाते हैं कि 30 सेकंड के लिए पिक्चर, 4 मिनट के लिए तुम्हें लिखना है, 30 सेकंड के लिए पिक्चर, 4 मिनट लिखना है, ऐसे 12 पिक्चर्स होंगी और आखिरी पिक्चर ब्लैंक होगी, जिसमें तुम कोई भी स्टोरी लिख सकते हो। तो टोटली रैंडम था। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्टोरीज बता देता हूँ मैंने क्या क्या देखा। तो ऐसा था कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, दूसरा जंगल की तरफ जा रहा था उसी के साइड में। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया, मेरे को देखो कंफर्म नहीं है क्योंकि देखो स्क्रीन कॉन्फ्रेंस आउट है। तो स्टिल मैं, मेरे को बच्चे कह रहे थे कि तेरी काफ़ी अच्छी साइकोलॉजी में टेस्ट तूने सही परफॉर्म किया। ठीक है, तो मैंने, मतलब कुछ भी ऐसा है कि तुम जो भी तुम लिखते हो वो खुद ही दर्शाता है। मतलब तुम हो कैसे। एक था जो धूप से बच रहा था सर पे कुछ रख के, तो कुछ लोगों ने कह दिया कि वो, उसको कहीं जाना है, बहुत धूप हो रही है, तो उसने बचने के लिए रखा है। मैंने उसको बना दिया सोलर कुकर का, वो ब्लैक कलर का वो जो फट्टा होता है ऊपर, तो वो फिक्स कर रहा है उसको, ऐसा करके मैंने कुछ बना दिया कि एक साइंस का प्रोजेक्ट है उसका, तो वो उसको फिक्स कर रहा है और क्या पोजीशन देना है उसको सेट कर रहा है। और लास्ट में उसको टीचर ने भी अप्रिशिएट किया। ये सारी मैंने कहानी लिख दी। ठीक है, एक और था कि इंजेक्शन सा दिखा रहे थे, इंजेक्शन। अब कुछ लोगों ने इंजेक्शन से स्टीरॉइड्स वगैरह बना दिए, कुछ लोगों ने, मैंने वायरस का एंटीडोट बना दिया सीधा। ठीक है, एक कोई भी वायरस का नाम लेके मैंने कह दिया, बना दिया उसको। ठीक है, और क्या था कि एक बच्चा है, दरवाज़ा बंद था और रो रहा था। ठीक है, तो ऐसे उसकी एक स्टोरी बना दो। मैंने ऐसे बनाया कि वो दरवाज़ा, छोटा बच्चा है वो, ठीक है, रो इसलिए रहा है क्योंकि वो दरवाज़ा उससे खुल नहीं रहा, मगर उसकी मम्मी ने बंद करा, जैसे मेरे साथ हुआ था बचपन में। ठीक है, मैं लॉक हो गया था दरवाज़ा। तो उससे क्या हुआ कि बाहर से कोई आके बच्चे को तंग ना कर पाए, उसको रियलाइज़ होता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उसकी मम्मी ने उसको सेफ रखने के लिए ऐसा करा होगा। और आके फिर मम्मी खोल देती दरवाज़ा। ऐसे मैंने लोकल सी स्टोरी बनाई थी, कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक था कि जिसमें एक आदमी दरवाजे के पीछे खड़ा है और एक बच्चा जो है घुस रहा है दरवाजे में। तो मैंने ऐसे बोल दिया मेहमान आए थे। और जैसे कि होता ही है कि मेहमान आए हैं तो लिम्का वगैरह पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, और घर पे होती नहीं है तो हम क्या करते हैं, पीछे के दरवाजे से लेके आ जाते हैं। तो मैंने वो स्टोरी लिख दी। ऐसे ऐसे करके बेसिक स्टोरीज लिखी। ठीक है, लास्ट में मैंने जो मन में आया वो लिख दिया। मैंने किसान विसान जो दिमाग में आ रहा था लिख दिया। ठीक है, और फिर आता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 15 सेकेंड में तुम्हें वर्ड भी देखना है, लिखना भी है उसके बारे में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने 60 के 60 वर्ड लिख दिए थे जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत ही मतलब स्पीड रखनी है। पेज पलटने का टाइम मिलता है। ठीक है, अगर 60 वर्ड्स हैं तो ऐसे 15 15 करके पेज पलटने का टाइम मिलेगा। वर्ड अलूफ भी आया था, सोल्जर आया था, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, तो ये बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके करेंगे, पॉसिबिलिटी हो तो। ठीक है, फिर आता है SRT। SRT में तुम्हें एक
वही बुकलेट मिलेगी जिसमें 60 सिचुएशंस होगी, तुम्हें जल्दी जल्दी भरना है। यहाँ मैं थोड़ा लेट कर गया, ठीक है, जल्दी जल्दी भरना है एक अलग से पेज पे। मतलब उसी मतलब एक बुकलेट होगी जिसमें तुम्हें ऐसा टैट भी करना है, वैट भी करना है, SRT भी करना है। तो मैंने इसमें थोड़ा स्पीड कम रह गई, 40 ही कर पाया 60 में से, ठीक है। तो कोशिश करना जल्दी जल्दी करना। इनफैक्ट मैंने एक तो याद भी कर लिया था कि तुम्हारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है तुमसे, अब आगे तुमने क्या किया, ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं पाया था, मैंने बाद में लिखा चीटिंग करके, मतलब सर ने मना करा है कि ऐसा नहीं करना, कि जो अभी जो चल रहा है, जैसे SD चल रहा था, तो मैंने जल्दी SD मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो अगर वो हो गया तो मैंने जल्दी से वो कर दिया लास्ट वाला कि मैं अगले क्वेश्चन करे, और उसको जो भी मेरे को उस क्वेश्चन से रिलेटेड पता था मैंने उसका आंसर फिल करने की कोशिश की, ऐसे लिख दिया। फिर SD में 5 क्वेश्चन होते हैं, सर ने अपने मुंह से ही बोले सवाल, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन 3 मिनट में। सेकंड, तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे टीचर या फिर अगर तुम नौकरी करते हो तो तुम्हारे बॉस मैनेजर क्या सोचते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारे कोलीग्स या तुम्हारे फ्रेंड क्या सोचते हैं। फोर्थ, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। फिफ्थ, तुम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, मैं कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो बनाने की, ठीक है। तो ये जो होते हैं अक्सर बच्चों को पता होते हैं और वो बस रट के आते लिख देते हैं फटाफट, ऐसा भी करते हैं क्योंकि अपने बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अपने बारे में सोच साच के वहाँ पे जाके लिखना है सीधा। हो गया, फिर SDT हो गया, और ये सब होने के बाद वो बुकलेट जमा हो जाती है, और उस दिन के बाद हमारा पूरा दिन खाली था। तो हम रूम नंबर 10 गेम्स रूम था, वहाँ हमने पूल खेला, चेस खेला, कैरम खेला, टेबल टेनिस खेला, ठीक है। तो हम यही करते थे, जब भी हम बच के आ जाते थे तो ये खेलते थे। कुछ बच्चे आउट पास लेके बाहर चले जाते थे घूमने, जो बैंगलोर में नए आए हैं, ठीक है। मैं पहले दिन मैंने वो करा, थोड़ा सब्र रखा, गए नहीं कहीं बाहर, ठीक है। और डे 3 हम डिस्कस करते हैं ग्रुप टेस्टिंग का, ठीक है। एक्चुअल में हमारा डे 3 जो था, कुछ लोगों का GTO था, कुछ लोगों का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू वाले जो हैं वो हम थे। हमारा GTO जो था वो 4th डे में हुआ, मतलब कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले हुआ। तो मैं इंटरव्यू का तुम्हें पहले बता देता हूँ। तो इंटरव्यू के लिए हम तैयार बैठे थे, और हर एक का इंटरव्यू जो था ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट का चलता था। किसी का 20 हो जाता था, किसी का 1 घंटे तक पहुँच जाता था, ठीक है। 4 कमरे थे, हमें वेटिंग रूम में बैठना था, ठीक है। ऑफिस के सामने ही वेटिंग रूम था, वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, ठीक है। इंडिया एंड क्राइम, ऐसे मैगजीन्स वगैरह रखी थी, बहुत सारी किताबें रखी थी। वहाँ तुम बैठ के पढ़ सकते हो, मगर इतनी डरी हुई सिचुएशन में कौन पढ़े। कुछ बच्चे अपने नोट्स लेके आए थे, एविएशन के नोट्स की, किस तरह के, कितने तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, कितने, क्योंकि हमारा पायलट का ही एंट्री था, तो वो पूछ सकते थे। इनफैक्ट एक तो ऑलरेडी रिकमेंडेड कैंडिडेट था पायलट के लिए, है ना। तो अब इसमें क्या है कि ग्रुप बनाए गए, मेरा चेस्ट नंबर 9 था, तो 7 8 9, तो 7 जो है वो इंटरव्यू दे रहा होगा, 8 तैयार बैठा होगा, और जैसे ही 8 की बारी आएगी 7 आके मेरे को बोलेगा कि आजा भाई तू बैठ जा वेटिंग रूम में, ऐसे चलेगा। तो इस तरह के पेयर थे, और वेटिंग रूम में लिखा हुआ आता था नंबर, और जैसे ही तुम्हारा नंबर आया, चेस्ट नंबर 9 लिखा हुआ आया, तो तुम्हें सीधा उस रूम पे जाना है, ठीक है। ये काम है। अब मेरी बारी आती है, उससे पहले तो हम प्रेस व्रेस कर रहे थे, अपने फॉर्मल्स को अच्छे से बन ठन रहे थे, और डरे हुए में भी थे कि गाँव के बारे में पूछ लिया कि तुम्हारे गाँव में कौन है क्या है, या क्योंकि क्या होता है कि जो लोग फ्रेशर होते हैं उनसे टेक्निकल सवाल कम होते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे से क्या क्या सवाल थे, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है, मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ कि पहले तो पूछा कि तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट कहाँ था, मैंने बोला भोपाल में था, वो भी SSC IT के लिए था, तो उसमें नहीं हो पाया, मैं स्क्रीन आउट हो गया, मैंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला तुम जॉब करते हो तो तुम सैटरडे संडे को क्या 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 चीज़ें करते हो, कैसे मैनेज करते हो। फिर पूछा कि नेवी में पायलट की तुम एंट्री पे आए हो, पायलट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी नेवी को जब एयरफोर्स ऑलरेडी हैव, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने ऐसे करके बोला कि वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ों को मतलब अपनी तरफ से नेवी हैंडल कर सकती है, ठीक है। वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो कह रहे थे कि जब वार होती है तो नेवी एयरफोर्स आर्मी तीनों मिल के लड़ती हैं, फिर भी क्यों, ठीक है। तो मैंने ये एक बात आगे बाहर निकल के किसी से पूछी, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब नेवी अपने पायलट्स रखती है तो सी एक्सप्लोरेशन में वो काम आते हैं, ठीक है। सी एक्सप्लोरेशन करने में काम आते हैं, जो एयरफोर्स है वो एकदम पेनिट्रेट करने, किसी भी जगह पे घुसने के लिए सीधा तैयार रहती है। मगर जो एक्सप्लोरेशन वाले काम है, जो व्यूज़ देखने वाले काम है सी के, वो नेवी को अपने अकॉर्डिंग करना होता है, ऐसे करके उसने कुछ समझाया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर है क्या, तुम अगर डिफेंस में नहीं आ पाए तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो मैंने बोला सर मैं फर्दर स्टडीज़ करूँगा और मैं फिर से अप्लाई करूँगा, ऐसे करके मैंने बोला था। फिर है तुम अपनी सब फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हो, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तुम्हारा भाई कैसे सपोर्ट करता है,
ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस, तुम्हारी स्ट्रेंथ वीकनेस भी पढ़ के रखना, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ बताते रहना, वीकनेस बताते रहना। वीकनेस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को वीकनेस लगे ना, और या फिर अगर हो तो फिर बताना मैं काम कैसे कर रहा हूँ उस पर। और तुमने और कौन से एग्ज़ाम दिए हैं 12वीं के बाद से, ठीक है। तो मैंने 10वीं के बाद से ही बता दिया था, मैं KVPY, NTSC, NDA और ऐसे करके JEE एडवांस मैं नहीं क्वालिफाई हो पाया, ये सारी कहानी मैंने सुना दी, ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया कि अगर SSB में डिफेंस में नहीं आ पाए तो फिर क्या, और क्यों आना चाहते हो डिफेंस में, ये पूछा था। क्यों, वाई डिफेंस, जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब है तो, ठीक है। फिर था कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे और ऑफिस में क्या क्या करते हैं, ठीक है। और मैं ना दिल्ली से यहाँ आया तो उन्हें रीलोकेशन हुआ मेरा, मतलब मैं अपने घर से दूर रह के नौकरी करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कैसे रहा यहाँ, यहाँ पे कैसे रहे, मतलब यहाँ आना कैसा रहा, और अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो नॉर्मल सवाल ही पूछे गए, ठीक है। और मैं बता दूँ और जो लोग थे उनसे क्या क्या पूछा गया, जो लोग ऑलरेडी F CAT निकाल के वो उन्होंने एयरफोर्स का SSB दे रखा था, उनसे वो भी आए थे यहाँ पायलट की एंट्री के लिए, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट लिफ्ट कैसे करते, एयरक्राफ्ट उड़ता कैसे है, या कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हारे पास है तो वो प्लेन्स में क्या यूज़ है उसका। किसी ने बोला एम्बेडेड कोडिंग, रियल टाइम OS, एवियोनिक्स, ये सारे आंसर। फिर मिग 27-29K इन क्राफ्ट के, मतलब पूछते हैं कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहोगे तुम, तो क्यों ऐसे, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम उनकी हेल्प कैसे करते हो, और तुम एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या करते हो, कौन सी बुक पढ़ते हो, ठीक है। SIP, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है ESOPs SIP वगैरह में तो उसके बारे में बताओ, ठीक है। मिसाइल सिस्टम, और हाँ तुम अगर कितनी फीट पे, मतलब एरोप्लेन जो है वो 40,000 किलो फीट पे जाके क्यों उड़ता है, ठीक है। और 40,000 फीट कितना किलोमीटर होता है, तो 13 किलोमीटर, मतलब लगभग 13, ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। क्यों उड़ता है वहाँ पे जाके, कुछ लोगों ने बोला वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन जो होता है वो एट बेस्ट होता है, और वहाँ पे क्लाउड वगैरह ज़्यादा नहीं होते, ऐसे कुछ भी बना, तुम सर्च करना इसके बारे में अगर पढ़ना है, ठीक है। तो 3 कमरे थे, रूम नंबर 1, 4 एंड 6, और वहाँ पे एक में प्रेसिडेंट बैठा था, एक में कोई और। तो मेरा मेरा जिन्होंने इंटरव्यू लिया उनके एकदम वाइट बाल थे, और वो अराउंड 50 से 60 के बीच में थे। बहुत ही फ्रेंडली थे, ऐसा लग रहा था कि पड़ोस के अंकल जो हैं वो बैठे हुए हैं, और कैसे हो, क्या हो, चल रहा था, सिंपल बातें थी। इंटरव्यू होने के बाद हमारा दिन का काम ख़त्म, और हम निकलते हैं चर्च स्ट्रीट में घूमने के लिए, ठीक है। यही था। अब आता है ग्रुप टेस्टिंग। ग्रुप टेस्टिंग हमारा डे 4 है ये, डेट इज़ सेकेंड लास्ट डे। तो ग्रुप टेस्टिंग में हमारा ग्रुप डिस्कशन पहले होता है, ठीक है। हमारा ग्रुप बनाया जाता है, टोटल 12 लोग थे, तो 12 को पहले कहीं और भेज दिया, या उनका साइड में चल रहा होगा GD, हमारा अलग साइड में चल रहा था ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। हमारे GTO सर अलग थे, उनके GTO सर अलग थे, और हमारे जो GTO सर थे वो आगे भी चलते रहे, मतलब पूरा, मतलब एक ही दिन में हमारा पूरा ग्रुप टेस्टिंग हो गया, और सर एक ही रहे हमारे, थोड़ा बहुत चेंज होते रहे, मतलब वो 2 ही सर थे, मतलब हम 12 लोगों के लिए, तो हमारे सर फिक्स थे। तो उन्होंने हमसे GD का टॉपिक दिया, मैं टॉपिक बताता हूँ। हाँ, मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे कि हाँ, तो हम 6 पीपल थे, चेस नंबर 7 से 12, मैं 9 था बीच में, ठीक है। तो उन्होंने GD में उन्होंने पहले बैठाया हमको 6 लोगों को, और बोला कि मैं तुम्हें 3-4 टॉपिक, मैं 2-3 टॉपिक दूंगा तुम्हें, 2 दिए थे वैसे, और उनमें से जो भी पसंद आया तुम्हें उस पर डिस्कशन करनी है। तो फ्यूचर थ्रेट ऑफ वर्ड, हमारे दुनिया को भविष्य में कौन से खतरे आने वाले हैं, वॉर्स या इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगी या वॉर्स की वजह से खतरे आने वाले हैं। तो हमने, किसी ने वॉर्स की, रशिया यूक्रेन ले आया, कोई इन्वायरमेंट, जैसे मैं हिरोशिमा ले आया जिसमें वॉर भी हुई थी और इन्वायरमेंट को भी डैमेज पहुंचा था, है ना। तो ऐसे करके पॉइंट्स लगे, बहुतों ने फैक्ट बोले, भाई फैक्ट याद रख लेना, पॉइंट में क्या GDP लॉस हो गया, इतना एमिनेशन, इतना सब कुछ बता देना। तो डिस्कशन में क्या होता है कि वैसे तो 15 मिनट का टाइम मिलता है और सबको एक दूसरे की बात सुनने का मौका मिलता है, मगर एक बार बोल दिया किसी ने तब बाकी लोग चुप होते हैं। तो तुम कोशिश करना पहल करना, तो सामने वाले का एंड तक पहुंचने का वेट मत करना, वरना कोई और बोल देगा, तुम एंड से थोड़ा पहले ट्राई करना। यही हो रहा था, मेरी चांस लेट आ रही थी, और कोई जो थे 2-3 चांस ले रहे थे, है ना। तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, हर किसी को सेलेक्ट होना है। फिर GD का दूसरा टॉपिक था हमारा, जो सर ने दिया, इंडो बांग्लादेश रिलेशन। तो बांग्लादेश की कहानी शुरू कर दी वेस्ट पाकिस्तानी, ईस्ट पाकिस्तानी एक लड़के ने, जो कि हर बार पहल कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स रखे, किसी ने तो बहुत ही तगड़ी नॉलेज रख रखी थी, चेस नंबर 10, ठीक है। उसने सब कुछ एकदम, उसको डेट्स, मतलब डेट भी याद थी साथ में, कितना परसेंट, कितना नंबर ऑफ, कितने चावल के टन, कितने किलो ऑफ चावल जो थे वो इंडिया ने दिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, तो ऑल दिस थिंग्स वो जो था वो टिप्स पे रख के चलता था, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन से ही होता है, दिखता है सामने साफ कि उसकी क्या प्रिपरेशन है,
कोई टक्कर देने लायक नहीं है ना, इसमें अपना ओपिनियन रख सकते हो तुम, ठीक है, वरना आप ओपिनियन का टक्कर दिया जा सकता है। आई डोंट लाइक, आई एग्री विथ चेस नंबर दिस बट देर इज सम अदर चेंजेस, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, मगर इतना पेशेंटली तुमने कोई सुनेगा नहीं वहाँ पे, हर किसी को आगे बढ़ना है। तो जीडी के 2 टॉपिक थे हमारे, हो गए वो। तो फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुई हमारी, उसमें केशव कॉलोनी थी, ठीक है, वहाँ से पक्की सड़क आ रही थी, फिर बीच में कच्ची सड़क थी, ये सारी चीज़ें सर ने अच्छे से हमें बताया, एक बड़ा सा बोर्ड दिखा के, बोर्ड में सारी ड्राइंग बनी हुई थी, यहाँ से ट्रेन जा रही है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाई सर ने कि यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ ये है, यहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ एटीएम मशीन है, ठीक है, ऐसे करके सब बता दिया। यहाँ छोटे घर हैं, बाकी सब जो है नॉर्मल घर हैं, ठीक, ऐसे करके सब बता दिया। उसके बाद सर ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी खुद से, और हमारे पास भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी थी, मगर हमें पढ़ने का अलग से टाइम मिलता, तो सर ने पहले खुद से पढ़ी कि तुम 6 दोस्तों और तुम्हें कैंपस इंटरव्यू के लिए जाना है, ट्रेन का यूज़ करना है, मगर तुम्हारा घर दूर है तो तुमने एक टैक्सी ले रखी है जो तुम्हें वहाँ तक ट्रेन तक छोड़ेगी, बस स्टॉप ट्रेन मतलब वहाँ तक छोड़ेगी, ठीक है। और रास्ते में तुम देखते हो एक आदमी घायल पड़ा है, जो साइकिल से गिरा हुआ है, अधमरा है, अनकॉन्शियस है, और उसको किसी ने मारा है, और वो बेहोश होने से पहले तुम्हें बताता है कि कुछ गुंडे जो थे वो केशव कॉलोनी में चोरी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो एटीएम चुराएंगे, उसके बाद फैक्ट्री में आग लगाएंगे, ये बता के वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि ये जो वैन का टायर है, एक्चुअली वैन का टायर पहले पंचर हुआ था, उसके बाद तुम वहाँ तक पहुँचे थे, तो वैन का टायर पंचर हुआ, और ड्राइवर बोलता है मैंने घर भी खुला छोड़ रखा है अपना, तो घर में भी खतरा है। तो ये चीज़ें थी, और टायर भी नहीं, नया टायर भी नहीं है, ध्यान रखना। और तुम्हें 5 बजे पहुँचना है ट्रेन स्टेशन तक, ठीक है, और 3 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल, तुम 2 घंटे में क्या क्या करोगे। तो हर किसी ने अपना अपना तरीका लिखा उस पर, ठीक है, और उसके बाद डिस्कशन हुई बहुत तगड़ी कि ये करेगा वो करेगा, ठीक है, कोई किसी को नहीं सुना इसमें। तो इसमें ये मेरा थोड़ा ख़राब सही रहा, क्योंकि मेरे ओपिनियन सुने नहीं जा रहे थे, और लोगों की जितनी तेज़ आवाज़ होगी ना उतना बेनिफिट रहता है, तो ये थोड़ी बात थी, ठीक है। तो मैं बीच बीच में कह रहा था कि साइकिल की चेन ठीक करके हम कच्चे रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी सेट करनी है, पहले क्या ज़रूरी है, उस आदमी को हॉस्पिटलाइज़ करना। कुछ लोग टीम बाँट ली, कुछ लोग वहाँ पे जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, फ़ोन नहीं कर सकते, ड्यू टू हैवी रेन फ़ोन वॉज नॉट अलाउड, ठीक है, ऐसे करके कुछ कह दिया था उन्होंने। और फिर उसको ट्रेन में पहुँचा बैठा के, उसको कुछ लोग कह रहे हैं ट्रेन से जाके हॉस्पिटलाइज़ करो, कोई कह रहा है हिचाइक करके किसी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटलाइज़ करनी है, ये सारे पॉइंट्स। तो मैंने भी कुछ कह दिया कि अगर हम बड़ी सिटीज़ में जाएंगे तभी हॉस्पिटल 24/7 खुले रहते हैं, छोटी सिटीज़ में, ठीक है, क्योंकि टाइम 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं लगभग, है ना, तो सुबह के टाइम में हॉस्पिटल कम रहते हैं खुले, ऐसा करके मैंने कुछ भी पॉइंट रख दिया मतलब अपने। तो ये कहानी हमें बतानी थी कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचना है, हर किसी का अलग भी हो सकता है, बस प्रायोरिटी ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि पहले ही तुम उसका घर जो है लॉक करवाने जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा ऐसे ही बोल दिया कि हम आगे गए, तो जो पास में जो एक शहर था, नाम भूल गया मैं, सुरमल सुरमल ऐसे कोई नाम था, और वहाँ पे जाके हमने देखा कि एक पंचर की दुकान भी थी, उसके पास स्पेयर टायर था उस पर्टिकुलर वैन का, तो वो हमने सेट करके उसको आगे छोड़ दिया, उस आदमी को हॉस्पिटलाइज़ कर दिया ऐसे, और फैक्ट्री के मालिक को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे या बॉडी कि यहाँ पे आग लगाने लोग आ रहे हैं, तो वो सब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो कर दिया, ये सारी कहानी थी। उसके बाद हमारा ये होने के बाद हमारा ग्रुप टास्क हुआ, ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, वेट अ मिनट, ओह मैंने लेक्चरेट बताना भूल गया, ठीक है, इसके बाद लेक्चरेट हुआ, जो मैंने अभी कहानी सुनाई, इसको कहते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसके बाद हमारा लेक्चरेट हुआ। अब इसमें क्या है कि हर एक को इंट्रोड्यूस करना है, सर बैठे, सर सामने खड़े हुए, सर ने बोला कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, जो चेस्ट नंबर पहला था मतलब 7 था, ठीक है, हम 7 से 12 तक बैठे थे, तो 7 को बोला इंट्रोड्यूस करो, अपनी हॉबीज़ वगैरह बताओ, उसके बाद ये पर्ची उठाओ और वहाँ जाके तैयारी करो, तब तक बाकी लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसको प्रिपरेशन का टाइम दिया, तो हमने इंट्रोड्यूस किया कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या हॉबी है, और क्यों नेवी ज्वाइन करना, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, कोई किसी ने अपना CGPA है कि मैं इतना परसेंट लाया, उतना परसेंट, कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो मेरे को लेक्चरेट का टॉपिक मिला था, वो ड्रग अब्यूज़ मिला था, और भी थे, मगर मेरे को इतना वो नर्वस हो गया था, जस्ट बिकॉज कि मेरे से जो, क्योंकि तुम्हें पीछे जाके तैयारी करनी है और तुम्हें सुनाई दे रही होगी उसकी आवाज़, ठीक है, जो वो बोल रहा है, तो कन्फ्यूज़ ना हो जाओ तुम। तो मैंने क्या करा, जो जो मेरे ग्रुप के जितने भी लोग थे उन सबका लिस्ट बना दी कि क्या क्या लेक्चरेट के टॉपिक थे, तुम कॉपी पे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, या कोई यहाँ पे पॉज करके कमेंट में ही लिखना शुरू कर सकता है, कमेंट में लिख दो, औरों की भी हेल्प हो जाएगी, वरना मैं लेक्चरेट टॉपिक डालूंगा ये वाले। तो मैंने क्या करा, अपने अपने 6-7 लोगों के तो मैंने पूछ लिए, साथ में और लोगों से भी पूछे तुम्हारे क्या टॉपिक थे, तो मैं पढ़ देता हूँ, नीचे लिखे हुए हैं मैंने, ड्रग अब्यूज़, सेम सेक्स मैरिज, इंडिया इंडिया एज सॉफ्ट पावर, रोबोट्स रोबोट्स
रोल ऑफ अपोजिशन, न्यू टेक्नोलॉजी किसी ने ब्लॉकचेन पे बोल दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डिफेंस बजट, रिफॉर्म्स फॉर आर्म फोर्सेज, इनकम टैक्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन फ्रॉड, इथिकल हैकिंग, मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, मिलिटेंट अटैक, स्पोर्ट्स इन इंडिया, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिलिटेंट इन इंडिया, ठीक है, अटैक्स में पूरे वर्ल्ड का आ जाएगा, इंडिया में सिर्फ इंडिया में, CTBT आई डोंट नो, इसके बारे में सर्च करेंगे, तालिबान इन अफगानिस्तान, हाउ टू अपलिफ्ट सेक्शन, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसके बाद वुमेन डेवलपमेंट, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज, AI, फेवरेट स्पोर्ट्स, साइबर क्राइम, इंप्रूवमेंट इन आर्मी रिक्वायर्ड क्या क्या है, एथिकल हैकिंग, और गांधीयन आइडिया स्टिल रेलिवेंट, रूरल इकोनॉमी, ड्रोन वॉरफेयर, देन कौन सी नेशनल टेक्नोलॉजी, हाँ नेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये सारे हमारे लेक्चर के टॉपिक थे, मैंने इधर उधर से पूछे और नोट कर लिए, मैं कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की इस पर, तो वो अलग टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ग्रुप एक्सरसाइज हुई, दैट इज़ सारे मिलके अपना अपना ओपिनियन रखा उन्होंने, और हम 6 बंदे थे, 6 के 6, कोई कह रहा टेक दिस, ट्राई दिस, जेंटलमैन आई थिंक दिस एंड दैट, ऐसे करके हमने 2-3 पड़ाव पार करे, ठीक है, 3 पड़ाव पार कर दिया हमने, आधे घंटे का समय मिला था, ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें जिसमें सारे लोग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसमें एक स्नेक पकड़ा दिया तुम्हें, अपना वॉर क्राई बनाना है, हमने वंदे मातरम बनाया, हम कोई बोलता है वंदे मातरम वंदे मातरम, उन्होंने साइड वालों ने जय हिंद करा, जय हिंद जय हिंद, ठीक है। तो हमें स्नेक पकड़ के रखना है और दीवारों से छलांग मारनी है, दीवार से फिर बैलेंस करना है, सारे लोगों को, स्नेक नहीं गिरना चाहिए, 3 लोग एटलीस्ट पकड़े रहने चाहिए उसको, ये सब हुआ और लास्ट तक हम पहुँच गए, ठीक है। थोड़ी बहुत चोटें लगी, किसी के जूते उतर गए, तो सर ने बोला तू साइड से चला जा, कोई मोटा था, दीवार चढ़ने में दिक्कत थी, है ना, पतले पतले तो चढ़ गए थे, हो गया ये बात। उसके बाद इंडिविजुअल टास्क में टोटल 10, मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, टोटल 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, टार्जन वाली रस्सी होती है, डबल डिच होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बैलेंस बीम करना है, बैलेंस करते जाना, बहुत मतलब सिंपल होते हैं, तुम आराम से कर पाओगे, मैंने पहली बार भी करा तो 10 में से 9 कर गया, टाइम की कमी है क्योंकि 3 मिनट का ही समय मिलता है, तो वो थोड़ा जल्दी करना होगा। रस्सी के ऊपर चढ़ना है, 5 बार चढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही बार चढ़ना है, 5 बार ऊपर तक जाना है, ठीक है। उसके बाद यार कभी जब तुम उस पर भी जा रहे होगे, एक ब्रिज जैसा है, रोप का ब्रिज बना है, उस पर बैलेंस करते जाना है, तो आसान रास्ते हैं, बस जल्दी करना होगा और संभल के भी करना होगा। चोट सबसे ज़्यादा इसी में लगी लोगों को, किसी का हाथ चल गया, किसी का सर फूट गया, ठीक है, ये हुआ है हमारी बैच में, इनफैक्ट हम 6 लोगों में ही हो गया 2 लोगों को, तो इतना रिस्की रहता है ये, ठीक है। लॉन्ग जंप लेनी है, ठीक है, सारी चीज़ें देखनी है। ये होने के बाद हमारा एक टास्क था कमांड टास्क, जिसमें मैं कमांडर रहूँगा, मेरे को 2 लोगों को पकड़ना है अपने ग्रुप में, और क्यों पकड़ा ये भी बताना है। तो एक लंबा लड़का पकड़ा मैंने बोला कि ये जो है, ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, सेकंड जो है मैंने उसको पकड़ा कि ये इसकी ग्रिप अच्छी है, मैंने कुछ भी बना दिया कि ग्रिप अच्छी है इसकी, इसका वेट अच्छा है, तो ये बैलेंस कर पाएगा मेरे को, ऐसे करके मैंने कुछ भी बना दिया। तो उन्होंने फिर टास्क दिया मेरे को, उन दोनों की हेल्प से, वो दोनों मेरे को बस यस कमांडर बोल के मेरी हेल्प करते हैं, मैं बोलता हूँ ये उठाओ, बल्ली उठाओ, प्लैंक उठाओ, एक रस्सी पकड़ के रखो, ऐसे करके जो भी मेरे दिमाग में आता है वो उन दोनों को गाइड करता हूँ, मैं पार करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है, लास्ट में फाइनल होता है कि हमारे ये फिर से ग्रुप टास्क है, इस बार हमें लोड कैरी, फिर से नया लोड कैरी करना है, ये तुम जाके ही वहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाओगे, ऐसे तुम हवा में नहीं सीख पाओगे, या यूट्यूब पे देखोगे और वो करते तब तुम्हें पता चलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें फट्टा अटकाना है और उसके ऊपर बैलेंस होना है, बस यही सिंपल गेम है। फट्टा कहीं ना कहीं अटकाओ, जैसे तैसे लकड़ी से अटकाओ, जिससे अटकाओ, और तुम पार हो गए, ठीक है, ये हो गया। हाफ ग्रुप टास्क था जिसमें 3-3 करके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ ये भी हुआ था कि जैसे 6 लोगों में तुम नहीं बोल पाए, 3 लोगों में तो बोल सकोगे कुछ ना कुछ, तो 3 लोगों में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कमांड टास्क में तो अकेले ही बोलना होता है सब कुछ, ठीक है, बाकी सब तो यस सर करेंगे। फाइनल ग्रुप टास्क जो था, मतलब प्रोग्रेसिव टास्क, जिसमें सारे लोग फिर से जुड़ जाते हैं, तो यही था हमारे जीटी, बड़ा थक गए थे, खाना पीने का टाइम मिलता है, ठीक है, और रात का खाना 7:20 पे, 7:20 के अराउंड मिलता है, 7 बजे के अराउंड, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, रात का खाना और सुबह का खाना ही मेन है, क्योंकि दिन का खाना तो कैसे ना कैसे करके तुम्हें मिल ही जाएगा 12 से 4 के बीच में, क्योंकि तुम किसी प्रॉब्लम में ही होगे तभी तुम नहीं खा पाए होगे जल्दी। फॉर एग्जांपल मैं जैसे इंटरव्यू दे रहा था तो मैं बहुत लेट हो गया था, है ना, और मैंने देखा कि 2 बजे भी लेट नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ बच्चे इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वो खाना बचा के रखते हैं, तो दिन में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह ध्यान रखना 5:20, मतलब 5:20 पे खाना शुरू है, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि तुम जल्दी से जल्दी उठ के तैयार हो गए, 5:20 या 5:45, 5:30 मान के चलो, ठीक है, इतने पे खाना है जो भी है। तो हम तैयार हो के मंदिर जाते थे, मंदिर से फिर आके खाना खाते थे, ऐसे करते थे, ठीक है। ये हमारा डे 3 था, डे 3, डे 4, सॉरी, डे 3 हमारा इंटरव्यू था, डे 4 था ये। अब आखिरी कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ, चलो।
अब आता है हमारा फाइनल दिन, कॉन्फ्रेंस का दिन, जहाँ पे पता चलेगा कि हम 120 जो शुरू में थे उसमें से 26 बचे और अब कितने होने वाले हैं। तो ये फाइनल दिन का मैंने लिख रखा था कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, हमारे 7:30 बजे रिपोर्ट करना है हमें बैग के साथ, और कुछ नहीं छूटना चाहिए कैंडिडेट एकोमोडेशन में, वो हमारी जिम्मेवारी, उनकी जिम्मेवारी नहीं होगी। ठीक है। एक फॉलिन नाम की चीज़ होती थी, मैं बताना भूल गया, जिसमें 8:30 बजे, क्योंकि हम खाना तो 7 बजे के करीब खा लेते थे, ठीक है, तो 8:30 बजे क्या होता था, वहाँ पे हम सबको इकट्ठा होना है, 26 के 26 बच्चों को, और वो काउंटिंग करेंगे हम पूरे के पूरे हैं या नहीं। ठीक है। ये चीज़ का काउंटिंग होगा, साथ में कुछ ज्ञान बताया जाएगा कि किसी को लॉन्ड्री करवानी है, किसी को प्रेस करनी है, वो भी अलाउड अवेलेबल है, ब्लैंकेट मिलता है वहाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे वो। ओके। फिर क्या है कि कॉन्फ्रेंस, मतलब फाइनल डे बता रहा हूँ, 7:30 बजे रिपोर्टिंग थी, जो कि देर में थी, तो हम बचे, हमें अच्छा लगा कि एटलीस्ट, क्योंकि जब GTO के टास्क की रिपोर्टिंग होती थी तो 6:15 पे ऐसे ऐसे करवाते थे, हमें उसमें खाना नाश्ता भी करना है, ठीक है, सब कुछ मैनेज करना है, और पानी पानी की बोतल भी लेके जानी है GTO टास्क करते समय, और चाय वाय तुम्हें मिलती रहेगी, वो बिंदास मिलेगी। ओके। तो रिपोर्ट हुए, बैग के साथ क्रॉस रोड में वेट करा। ठीक है। और एक है विक्रम बत्रा हॉल, विक्रम बत्रा हॉल के अंदर ही हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ पे इतनी सारी चेयर रखी हुई थी, साइक GTO टेक कमांड जो जो थे, प्रेसिडेंट था, ये थे, उन्होंने ड्रेस व्रेस पहन के आए थे वो। ठीक है। और वाइट कलर की ड्रेस होती है नेवी की, पता ही है, तो वहाँ पे पीछे प्रेसिडेंट था, 4 फ्लैग थे पीछे, भारत का झंडा, आर्मी का, नेवी का, सबका। ठीक है। DK त्रिपाठी की फ़ोटो थी, द्रौपदी मुर्मू की फ़ोटो थी राइट साइड में। ठीक है। और ब्रीफिंग हुई हॉल में कि भाई तुम्हें ऐसे आना है, घंटी बजेगी, बेल बजेगी, और साथ में लाइट भी चलेगी रेड कलर की, और तुम्हें बैठे रहना है, जैसी बजेगी तुम्हें अंदर जाना है। ठीक है। और तो ब्रीफिंग हुई, हम जहाँ पे बैठे रहे थे वहाँ पे एक्चुअली में सर आ गए, प्रेसिडेंट वाले सर आ गए, जो भी थे सर, वो मेरे को आइडिया नहीं, उन्होंने बताया कि भाई हम 15 क्वालिटी देखते हैं ऑफिसर में, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई पैसे दे के तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी, ये क्वालिटीज़ अगर तुम्हें हैं वो तो सिलेक्टेड हो। ठीक है। और उन्होंने बोला कि नहीं तो तुम अपने बड़ों से पूछ सकते हो तुम्हारे में क्या कमियाँ हैं, उसको कैसे सुधारो। ठीक है। ऐसे ऐसे बोला कि, और एक और चीज़ बोली कि जो SSB में फेल हुआ है वो लाइफ में हमेशा पास हुआ है। ये अच्छी अच्छी चीज़ें। उसके बाद हम वेट करते रहे, काँपने लग गए थे भाई हम लोग कि भाई अब क्या होगा, कोई कह रहा कि अलग अलग राफेल कैसे चलता है, ये विक्रा INS ये कौन सी नई बन रही है, ठीक है, INS सुशील बन रही है, तो लोग अलग अलग डर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो तुमसे तभी पूछेंगे एक टेक्निकल चीज़ जब तुम्हारे पापा उसमें होंगे। तो सिर्फ एक ही लड़के से पूछा गया कि जब उससे पूछा पापा क्या करते हैं, उसने बोला एयरफोर्स में है, और अभी हम वहीं पे पोस्टिंग है, मैं भी वहीं पे हूँ, तो उससे कौन से एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पे, तो अब उससे पूछा गया ये सब। ठीक है। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में कॉन्फ्रेंस में नहीं डरने की ज़रूरत है। मेरे से सिंपल चीज़ें पूछी गई, कोई सजेशन है, क्या चल रहा है, तैयारी कैसे की थी नौकरी के साथ साथ, और कितना रेट करना चाहोगे। मैंने 8.5 रेट करा, क्योंकि मेरे को पता था मैं ब्लेंडर कर चुका हूँ। ठीक है। कुछ लोगों ने 10 भी रेट करा कि सर मेरे कोई मिस्टेक नहीं, 10/10, तो उसको भी नहीं मिला चांस। लास्ट में फाइनली क्या हुआ, हमारा कॉन्फ्रेंस फटाफट हुआ। कुछ लोगों में जिन लोगों को टाइम लगता है ना, आधा घंटा कॉन्फ्रेंस में भी, आधा घंटा भाई, जो डाउटफुल केस होते हैं, जो हो जाएगा नहीं होगा उस, मतलब जो कंफर्म है इसका तो करना ही करना है, तो उसको ज़्यादा ग्रिल नहीं करेंगे, जिसका कंफर्म है कि नहीं करना करना है, ठीक है, उसको भी नहीं करेंगे। और जिसका थोड़ा भी डाउट है, जैसे खाली स्थान पे किसी सरदार ने बोल दिया था वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी, जब उससे उसको ग्रिल करा आधे घंटे तक कॉन्फ्रेंस में, तो पता चला कि हाँ वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो इंडिया के हित में था, मतलब ऐसे करके, वो कोई कट्टर वो नहीं है, ये सारी चीज़ों को उसको फिर ले लिया। खैर वो NDA वाला था, NDA वाले भी साथ में घूमते रहते हैं, कोई और एंट्री भी साथ में घूमती है। ठीक है। तो अपने ग्रुप में 120 के 26 हुए, और 26 के 4 ही सेलेक्ट हुए, और चारों रिपीटर थे। ठीक है। मोस्टली जो है वो पायलट एंट्री के लिए अप्लाई कर चुके थे एयरफोर्स में। ठीक है। नहीं हो पाए, यहाँ पे हो गए। एक ने तो प्लेन तक उड़ाया हुआ था NCC के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट में A ग्रेड था। ठीक है। तो ये 4 बच्चे हुए, उनका मेडिकल होगा, हम आ गए वापस। तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, टिकट पहले करवा लेना। जिस दिन जैसे स्क्रीन इन का टाइम है तो उस दिन की भी टिकट होनी चाहिए, क्योंकि जाएंगे तो सिर्फ मान लो 300-400 रुपये जाएंगे, या दूर हो तो 800 रुपये जाएंगे। ठीक है। अगर स्क्रीन इन हो गए तो यार अंदर का खाना भी मिलेगा ना, तो सोचो कि 800 रुपये उसमें उसके लिए गए। ठीक है। क्योंकि फिर बाद में बच्चे तंग रहते हैं, क्योंकि एट द एंड तत्काल में टिकट नहीं मिलती, फिर वेटिंग लिस्ट में नाम रहता है, हो नहीं पाता, तो तुम पहले से ही करके रख लो भाई, रिफ़ंड हो जाएगा जितना भी होगा, होना होगा, एटलीस्ट आराम से तो जाओगे। ठीक है। ये बात थी। और उसके बाद बहुत से दोस्त बनाए, अभी ग्रुप बन गया है, बातें चलती रहती हैं, काम होता रहता है, अगले उसकी तैयारी, और कुछ नया सीखने को मिला होगा। बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो बताना, मैं अपनी तरफ से लेक्चरेट पे काम करूँगा कि भाई क्या करना है। और जब भी लेक्चरेट बोलने चाहो तो मैंने एक आदमी से पूछा था जो सेलेक्ट हो गया है, उसने बताया था कि 3W और 1H पे ध्यान देना। 3W मतलब क्या, व्हाट, वाई,
और व्हाट, व्हेन और व्हाई ऐसे करके कुछ बताया। उसके बाद लास्ट में हाउ कंक्लूजन दे देना। तो इस तरह के लेक्चरेट होता है, ठीक है। और वही सेलेक्ट हो गया। इनफैक्ट जिन जिनको हमने बातचीत करी थी तो वो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। हमारे कमरे से ही 2 हो गए, ठीक है, जिनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया था। तो अच्छा लगा देख के कि यार चलो अपने में से कुछ हुआ, बैच वॉश आउट तो नहीं हुआ एटलीस्ट, ठीक है। तो बस यही बातें थी, और अब तुम्हारा भी अच्छा जाए, कुछ नया सीखने को मिला हो। जय हिंद।